सो हेलो एंड दिस व्लॉग इज़ अबाउट हाउ टू रन अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम ये स्टार्ट करते हैं बाय स्टेरिलाइजिंग ऑल आर इक्विपमेंट्स। और अब हम बनाते हैं TAE बफर, जिसका काम होता है मीडियम में आयंस प्रोवाइड करना एंड pH मेंटेन करके रखना। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोफोरेसिस चेंबर एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस कोम लुक। अब हम करते हैं अपना जेल प्रिपरेशन, जिसमें हम 0.4 ग्राम अगरोस को यूज़ करते हैं इन 50 ml ऑफ वाटर। देखो, अगरोस का कॉन्सेंट्रेशन वेरीज डिपेंडिंग अपॉन दी साइज ऑफ DNA जो सेपरेट करना है। अगर DNA का साइज बड़ा है तो हम अगरोस का कम कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे ताकि जो पोर्स फॉर्म हो वो बड़े हो और वो DNA अच्छे से ट्रैप हो पाए। अगर DNA का साइज वही छोटा है तो हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे ताकि पोर्स छोटे फॉर्म हो और वो ट्रैप कर। अब TAE के 50x स्टॉक को हमें कन्वर्ट करना है 10x में, तो हम लेंगे 8 ml 50x TAE और उसमें हम ऐड कर देंगे 400 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। और इस 400 ml में से हम 50 ml लेंगे अगरोस को मिक्स करने के लिए। मेक श्योर कि अगरोस को जब हम किसी हीटिंग सोर्स पे रखेंगे वो तभी मिक्स होगा और इसका इंडिकेशन है कि वो सोल्यूशन पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब आपको ऐड करना है 2 माइक्रोलीटर इथीलियम ब्रोमाइड यूजिंग अ 20 माइक्रोलीटर पिपेट को सही से सेट करना। देखो, इथीलियम ब्रोमाइड एक हाईली कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, तो इसको केयरफुली हैंडल करना। अब इसका ये फंक्शन होता है कि एक इंटरकलेटिंग एजेंट है, मतलब ये DNA के डबल स्ट्रैंड्स के बीच में जाके इंटरकलेट कर जाता है, फंस जाता है, जिससे जब हम इस DNA स्ट्रैंड को UV लाइट के अंदर विजुअलाइज कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा विजुअलाइज होता है। अगर गलती से इसके कॉन्टैक्ट में आ गए ना तो भाग के जाना और अपने अफेक्टेड एरिया को हार्श सोप से वॉश करना फॉर 15 मिनट्स अंडर रनिंग टैप वाटर। एंड इट इज़ अ लैब प्रोटोकॉल कि जब भी ऐसे सब्सटेंसेस को यूज़ करो, ग्लव्स एंड मास्क आर मैंडेटरी। पिपेट को 2 माइक्रोलीटर पे ही सेट करना और इसके लिए तुम 20 माइक्रोलीटर वाला पिपेट यूज़ करना, तभी जो वॉल्यूम मेजर करोगे वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। एंड इसमें एक्यूरेट वॉल्यूम आना भी बहुत ज़रूरी है। बीकर को हल्के से ऊपर से शेक करना एंड इथीलियम को वापस फ्रीजर में रखना और ग्लव्स को इमीडिएटली डिस्कार्ड करना और मेक श्योर कि आप बहुत कम मिनिमल चीज़ें टच करो। अब इस मिक्स को अपने सॉलिडिफाइड जेल पे बहुत स्लोली पोर करना और इसे रेस्ट करने देना फॉर 10 to 15 मिनट्स। एंड अंटिल देन आप अपने फ्रीज्ड सैंपल को थॉ कर लेना। अपने लोडिंग डाई को भी फ्रीजर से निकाल लेना ताकि वो रूम टेम्परेचर पे सेटल हो जाए। इसका बेसिक काम क्या होता है कि ये जो हमारा DNA सैंपल होता है ना, ये उसको डेंसिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसमें ग्लिसरॉल होता है। डेंसिटी प्रोवाइड करना जरूरी है, वरना हमारा DNA सैंपल ऊपर ही तैरता रहेगा। अब एक पैराफिन पेपर को लेकर स्लैब पे अच्छे से उसको चिपका लेना। इस पे आप लोडिंग डाई और सैंपल को मिक्स करोगे। अब अपने ट्रे की साइड से टेप हटा लेना और इसको उठा के रख देना इलेक्ट्रोफोरेसिस चेंबर में। अब इस चेंबर में अपना पोर करना 10x TAE बफर दोनों साइड्स में इक्वली, और जो कोम लगाया है उसको स्लोली रिमूव करना। तो आप देखोगे इसमें वेल्स यानी कि पिट्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। इन्हीं वेल्स में हम अपने लोडिंग डाई और DNA सैंपल को लोड करते हैं जहाँ से वो आगे ट्रैवल करते हैं। और इसमें फर्स्ट वेल को हम लैडर वेल कहते हैं, जिसमें हम अपना लैडर सीक्वेंस यानी DNA सैंपल ऑफ नोन सीक्वेंस को डालते हैं। लैडर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है कंपैरिजन और आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे, ताकि आप कंपेयर कर सको कि आपका DNA फ्रेगमेंट किस साइज का है। अब मैं इसमें DNA सैंपल को लोड करने जा रही थी, तब तक मुझसे इसमें लोडिंग डाई का कैप गिर गया और मैं क्विक हास्ट में इसमें बेयर हैंड्स डाल के मैंने उस कैप को निकाल दिया। अंटिल देन आई रियलाइज कि इसमें हैंड्स नहीं डालना था बिकॉज इट हैज ETBR। तो मैं भाग के गई और मैंने अपने हैंड्स और फेस को वॉश किया विद सोप फॉर 15 to 20 मिनट। क्योंकि हम एक ग्रुप में काम कर रहे थे, तो जैसे ही कैप गिरा सब एकदम चिल्लाने लगे, तो मैंने एक क्विक रिफ्लेक्स में उसमें हाथ डालकर उसको निकाल लिया। तो इट इज़ अ लेसन कि आप लैब में कभी भी ग्रुप में काम मत करो, बिकॉज आपको वो चीज़ें ना इंडिविजुअली सीखनी होती हैं। फिर मैं वापस आई तो मैंने देखा DNA सैंपल को मिक्स किया जा रहा था लोडिंग डाई के साथ बाय कंटिन्यूस सकिंग एंड रिलीजिंग यूजिंग अ पिपेट। और फिर इसको लेके लोड कर दिया हमारे चेंबर में। ये तो हमने 2 माइक्रोलीटर लोडिंग डाई लिया था और 10 माइक्रोलीटर अपना DNA सैंपल लिया था और इसको हमने वेल्स में लोड कर दिया। इसको लोड करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप अपने पिपेट के माउथ को ना थोड़ा सा अंदर की तरफ सिंक करो, ताकि जो वो आपका DNA सैंपल है ना वो बॉटम पे जाए। अगर वो बॉटम पे नहीं जाएगा तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, और यही हमसे मिस्टेक हो गई थी कुछ वेल्स में लोड करने में। इन सारे वेल्स में लोडिंग करने के बाद आपको अपने चेंबर को एक इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट कर देना है फॉर 40 मिनट्स और 50 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइप ऑफ DNA फ्रेगमेंट पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। एंड ऑन 100 वोल्ट वोल्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। एंड आफ्टर 40 मिनट्स आप देखोगे ना, आपको ब्लू कलर के सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं इस जेल पे। दिस इंडिकेट्स कि आपके DNA ने ट्रैवल करा है। फिर आप इसे उठा के ले जाओ अपने UV ट्रांसल्यूमिनेटर के पास। इस ट्रांसल्यूमिनेटर में ना एक कैमरा अटैच्ड होता है जो कि एक डिजिटल स्क्रीन से कनेक्टेड होता है। ये ट्रांसल्यूमिनेटर के नीचे पे ना UV रॉड्स लगे होते हैं जो कि UV लाइट को पास करते हैं। और ये जब UV लाइट ETBR के कॉन्टैक्ट में आता है ना, तो ये हमें बैंड्स विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट सही तरीके से परफॉर्म करा होगा तो आपको इस तरह के कुछ बैंड्स देखने मिलेंगे, ये रिजल्ट्स मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।